नमस्कार। इंडियन रेलवे में किसी भी दो स्टेशनों के बीच के एरिया को ब्लॉक सेक्शन कहते हैं। इंडियन रेलवे में कोई भी ट्रेन जब एक स्टेशन से चलती है तो नेक्स्ट स्टेशन पर ही रुकती है, क्योंकि वहां उस ट्रेन को कंट्रोल करने, रोकने व चलाने के लिए सिग्नल्स होते हैं। इंडियन रेलवे ने ब्लॉक सेक्शन में एक से ज़्यादा ट्रेन को कंट्रोल करने के लिए एक सिग्नलिंग सिस्टम लगाया है, जिसका पर्पज़ ब्लॉक सेक्शन में ट्रेन की कैपेसिटी बढ़ाना है। इसके तहत हम ब्लॉक सेक्शन में एक से ज़्यादा ट्रेन भेज सकते हैं। इस सिग्नलिंग सिस्टम को IBS यानी इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग कहते हैं। इस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए ब्लॉक सेक्शन में एक हट बनाई गई है, जिसे हम IBS हट कहते हैं, और हम इसी हट को जानेंगे। यह जानकारी संपूर्ण भी नहीं है, ना ही अधूरी है। देखा जाए तो हर टर्म्स पर एक अलग टॉपिक बन जाएगा, लेकिन यहाँ हम IBS हट का सिर्फ जनरल व्यू देखेंगे। जिसे इंडियन रेलवेज का थोड़ा भी नॉलेज है, उसे यह वीडियो में दिखाएगा टर्म समझ आ जाएंगे। हम चलते हैं अब IBS हट। IBS हट जनरली 3 रूम में डिवाइड होती है: रिले रूम, IPS रूम और बैटरी रूम। सबसे पहले देखते हैं रिले रूम। रिले रूम में मेनली हमें देखने को मिलता है डाटा लॉगर, UFSBI, रिले रैक, टैग ब्लॉक एंड CTR। स्टार्ट करते हैं डाटा लॉगर से। ये डाटा लॉगर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का है। इसके अंदर मॉडेम, डिजिटल इनपुट कार्ड्स लगे हुए हैं। इसका पर्पस है जितने भी इंडोर इक्विपमेंट है उनकी मॉनिटरिंग करना, सभी सिग्नलिंग इक्विपमेंट का डाटा लॉग करना, उनकी हेल्थ रिकॉर्ड करना। यह सिस्टम 24 वोल्ट DC पर वर्क करता है। नेक्स्ट इक्विपमेंट है UFSBI यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लॉक इंटरफेस, या UFSBI टेल्ट्रॉन कंपनी का। UFSBI हार्डवेयर आर्किटेक्चर को देखें तो इसमें हमें देखने को मिलेगा DC-DC कन्वर्टर, इनपुट कार्ड, आउटपुट कार्ड, CCC मीनिंग कंट्रोल कम कम्युनिकेशन कार्ड, रीसेट बॉक्स, मॉडेम, रिलेस। UFSBI का काम है कम्युनिकेट करना एक स्टेशन या IBS से दूसरे स्टेशन या IBS। यह ट्रांसफ़र करता है ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट सिग्नल्स। यह सिस्टम एक्ट करता है मल्टीप्लेक्सर की तरह, व इसका कम्युनिकेशन फुल डुप्लेक्स होता है। यह रहा बैक साइड हमारा UFSBI का। यह सिस्टम वर्क करता है 24 वोल्ट DC पर। इसी के नीचे आपको मिलेगा बागो बोर्ड, और उसी के नीचे जस्ट केबल टर्मिनेटेड की गई है। देन पावर सप्लाई MCB। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारे रिले रूम का रिले रैक, जिसके अंदर ये फ्यूजेस लगे हुए हैं अलग अलग रेटिंग्स के, 2 एम्पियर, 6 एम्पियर, 4 एम्पियर। फ्यूजेस हमारे प्राइमरी प्रोटेक्शन कंपोनेंट है सभी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सिस्टम्स के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी रिलेज लगी हुई है। यह सीमेंस कंपनी की रिले है। रिले एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनर पार्ट है रिले का। इसके ऊपर एक बॉक्सेस से इन्हें कवर किया जाता है, जो कि अभी निकाले हुए हैं टेस्टिंग पर्पस से, जो कि एक नट बोल्ट के थ्रू बस कस दिए जाते हैं। ये हमारे रिले का इनर पार्ट है। नीचे आप देख सकते हैं ये एक और रिले लगी हुई है। ये Q टाइप रिलेज है, जिन्हें प्लग इन रिले भी कहते हैं। ये रिले का साइड व्यू। ये सीमेंस रिले को हम एक बार और देखते हैं, और ये रहे उनके बॉक्सेस। रिले रैक के जस्ट बाजू में आपको टैग ब्लॉक मिल जाएगा। टैग ब्लॉक हमारे इस रिले रूम और केबिन में जितनी भी वायरिंग है सभी यहाँ पे टर्मिनेटेड की गई है। टैग ब्लॉक के थ्रू ही हम रिले सर्किट का लूप कंप्लीट करते हैं। टैग ब्लॉक से हमारी टेस्टिंग भी सिंपल हो जाती है। कोई भी फॉल्ट आने पर यहाँ से ट्रेस करना बहुत आसान हो जाता है। टैग ब्लॉक में कोडिंग्स वगैरह, नंबरिंग वगैरह दी हुई है, जिससे हमें ये आसान हो जाता है कि कौन सी केबल्स कहाँ की है, सर्किट में ढूंढना आसान हो जाता है, और यहाँ से हम लोग बहुत सिंपली टेस्टिंग कर सकते हैं।
ये रहा टेक ब्लॉक का साइड व्यू। यहाँ पे केबल्स को टर्मिनेटेड करके सोल्डरिंग की गई है। अब हम यहाँ पीछे देखते हैं टेक ब्लॉक का बैक साइड, और जस्ट इसी के बाजू में आप देख सकते हैं रिले रैक का बैक साइड। ऊपर फ्यूजेस वगैरह लगे हुए हैं। रिले रूम का हमारा लास्ट रैक है CTR, केबल टर्मिनेशन रैक। CTR में बहुत से इक्विपमेंट लगे हुए हैं, फ्यूजेस, लिंक्स, फ्यूज ऑटो चेंज ओवर सिस्टम, कॉन्टेक्टर रिलेस, ट्रांसफार्मर सबसे नीचे लगा हुआ है, ये रहा। इसके जस्ट ऊपर है फ्यूज ऑटो चेंज ओवर सिस्टम। यह डिवाइस यूज़ किया जाता है फ्यूज़ की मॉनिटरिंग के लिए। यह सिस्टम अलार्म भी देता है कोई भी फ्यूज़ फेलियर होने पर, और मेन फ्यूज़ फेलियर होने पर यह सर्किट को मूव कर देता है स्पेयर फ्यूज़ के ऊपर। यह कॉन्टेक्टर रिलेज है, यह लेवल क्रॉसिंग गेट के लिए लगाई गई है। इसमें गेट के सभी चारों ऑप्शन के लिए अलग अलग रिलेज लगी है। ऊपर केबल टर्मिनेटेड की गई है, जिसमें ऑरेंज कलर से लिंक्स लगे हुए हैं जो कि सप्लाई कट करने के लिए है। ऊपर आप देख सकते हैं लिंक्स लगा हुआ है जिनसे हम सप्लाई को कट व फॉरवर्ड करते हैं। जस्ट उसके बाजू में फ्यूजेस लगे हुए हैं। रेड कलर से यहाँ पॉजिटिव सप्लाई है, ब्लैक कलर से नेगेटिव सप्लाई है। बाकी यहाँ टर्मिनेटेड की गई है केबल इंडोर और आउटडोर की। एक साइड से आउटडोर केबल है, दूसरे साइड से इंडोर केबल। यही हमारे CTR का मेन है। अब हम देखते हैं IBS हट का सेकंड रूम, IPS रूम, इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई रूम। IPS रूम में हमें IPS सिस्टम के मॉड्यूल्स मिलेंगे और एक पावर बोर्ड मिलेगा। यह पावर बोर्ड से सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटेड हो रही है हमारे रिले रूम के लिए। यहाँ रेड वाले पॉजिटिव टर्मिनल्स है और उसी के नीचे ब्लैक में नेगेटिव टर्मिनल्स। नीचे फ्यूज ऑटो चेंज ओवर सिस्टम लगा है, यहाँ भी उसकी सेम वर्किंग है जो CTR में थी। अब हम देखते हैं IPS रूम के मेन सिस्टम को। IPS सिस्टम का मेन फंक्शन यही है कि वह स्टेबल AC और DC सप्लाई प्रोवाइड करता है हमारे सभी रेलवे सिग्नलिंग इक्विपमेंट को। यहाँ IPS सिस्टम मॉड्यूल के 3 पैनल लगे हुए हैं, SMPS बेस्ड FRBC पैनल, AC डिस्ट्रीब्यूशन पैनल और DC डिस्ट्रीब्यूशन पैनल। यह रहा हमारा फर्स्ट पैनल SMPS बेस्ड FRBC पैनल। यहाँ FRBC का फुल फॉर्म है फ्लोट रेक्टिफायर कम बूस्ट चार्जर। इसमें यहाँ आप देख सकते हैं बटन्स वगैरह दी है सेट करने के लिए। इसमें यहाँ रहा चेंज ओवर स्विच, इसके बाजू में MCB और इसके नीचे SMR मॉड्यूल। इस पैनल का काम है हमारी AC इनकमिंग सप्लाई को SMR मॉड्यूल में फेड करना। हमारी इनकमिंग सप्लाई जो बाहर से आती है पहले यहीं जाती है, जो कि 150 to 275 वोल्ट AC होती है। यह पैनल हमें 110 वोल्ट DC कन्वर्ट करके देता है, जो कि हम नेक्स्ट पैनल में फॉरवर्ड करते हैं। ये हम पूरा ओवरव्यू देख सकते हैं SMR मॉड्यूल का, जिसमें इनकमिंग और आउटपुट दोनों लिखा हुआ कितना आ रहा है और कितना जा रहा है। नेक्स्ट पैनल है AC डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, ACDP। इस पैनल में हमें मिलेगा इन्वर्टर, ट्रांसफार्मर और AVR, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। सबसे पहले देखते हैं ट्रांसफार्मर को। यहाँ पे ट्रांसफार्मर 230 वोल्ट AC को 110 वोल्ट AC में स्टेप डाउन करता है। यहाँ पे वोल्टेज को कम किया जा रहा है, इसलिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ किया गया है। यहाँ पे चेंज ओवर स्विच लगा हुआ है ट्रांसफार्मर में, और यहाँ पे कितना इनपुट हो रहा है आउटपुट हो रहा है उसकी रीडिंग्स और रेटिंग सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ट्रांसफार्मर मॉड्यूल के बाद देखते हैं इन्वर्टर को। इन्वर्टर का काम है 110 वोल्ट DC को 230 वोल्ट AC में कन्वर्ट करना। इन्वर्टर के जस्ट नीचे आप देख सकते हैं AVR 150 वोल्ट टू 270 वोल्ट इनपुट मेंस पर काम करता है और आउटपुट देता है 230 वोल्ट AC। इस AC डिस्ट्रीब्यूशन पैनल के थ्रू जहाँ AC सप्लाई की ज़रूरत है वहाँ हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट पैनल है DC डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, DCDP। इस पैनल में DC-DC कन्वर्टर लगे हुए हैं और एक डिजिटल वोल्ट मीटर है मेजरमेंट के लिए। इस पैनल का काम है DC सप्लाई को अलग अलग DC सप्लाई में कन्वर्ट कर इक्विपमेंट को भेजना जितनी जिसे ज़रूरत है, लाइक 98 वोल्ट टू 138 वोल्ट। यहाँ पे एक चार्ट लगा हुआ है जिसमें रेटिंग्स लिखी हुई है कि हर डिवाइस को क्या क्या रेटिंग्स पे सप्लाई की ज़रूरत है।
और उतने ही यहाँ पे डीसी-डीसी कन्वर्टर लगे हुए हैं, यहीं से हम सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एसी डिस्ट्रीब्यूशन पैनल में हमने देखा था कि वो एसी सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करता है, और इस पैनल में हम देख रहे हैं डीसी डिस्ट्रीब्यूशन। आईपीएस रूम में यहाँ एक प्रोटेक्शन बॉक्स लगा हुआ है, यहीं से हमारी मेन सप्लाई एंटर हुई है। इसके अंदर बॉक्स के अंदर एक एमसीबी है, यहाँ से सप्लाई एंटर होकर हमारे फर्स्ट पैनल में गई है। नेक्स्ट और लास्ट रूम है बैटरी बैंक रूम। यहाँ पर सिर्फ बैटरी लगी हुई है जो आईपीएस सिस्टम के थ्रू चार्ज होती है और रिटर्न बैकअप सप्लाई प्रोवाइड करती है हमारे सभी इक्विपमेंट को। यहाँ 55 बैटरीज है, टोटल 110 वोल्ट यहाँ बनाती है। यहाँ पर हमने आईबीएस हट के सभी 3 रूम्स का जनरल व्यू देखा। एक एडिशनल रूम आपको और मिलेगा सभी स्टेशन आईबीएस पे, जिसे ओएफसी रूम कहते हैं। एक बार हम ओएफसी रूम को भी देख लेते हैं। यहाँ हमारा ओएफसी रूम है। यहाँ पर एक रैक लगी हुई है जिसमें टेलीकॉम इक्विपमेंट को इंस्टॉल किया गया है। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं एमसीबी है, यहाँ से सप्लाई को एंटर कर रहे हैं इस रैक के लिए जो भी इसे सप्लाई की ज़रूरत है। ये टेलीकॉम कार्ड्स है जिसे यहाँ पे मैपल कहा जाता है। ओएफसी रूम के थ्रू ही कम्युनिकेशन कंट्रोल किया जाता है वाया ओएफसी केबल। नीचे ओएफसी केबल पैच की गई है। तो अब हम अपने इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।